तो श्री भक्तमाल में श्री नाभाजी ने छप्पे संख्या 24 से विस्तार से भक्तों के चरित्र गाए हैं और छप्पे संख्या 24 से कलयुग के भक्तों को अधिक गाया है, बड़े विस्तार से गाया है कि और युगनते जुगल नयन कलयुग अति कृपा करी। कि हमारे महाप्रभु जी ने तो कलयुग के लिए कहा है कि और युगनते कमल नयन कलयुग अति कृपा करी, कि और युगों में तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो जोग, तप्य, योग, हवन, यज्ञ, जाने कौन कौन सी विधियों से प्रभु प्रसन्न होते थे, प्रभु प्राप्त होते थे। परंतु कलयुग में तो हरिनाम संकीर्तन और नाम जप से प्रभु सहजता में प्राप्त हुए हैं। तो अब हम ग्रंथ में प्रवेश करते हैं हरिगुरु अनुगत्य में। तो विक्रम संवत 1587 में प्रकट हुए श्री नारायण दास जी महाराज। ये नारायण दास बचपन का नाम है, आगे जाके ये नारायण दास जी ही नाभाजी कहलाए। तो बालक अवस्था में नारायण दास जी को सदगुरुदेव की प्राप्ति हो गई। उनके गुरु श्री अग्रदास जी महाराज, जयपुर गलता गादी के, वो उनके गुरु। तो नारायण दास जी ने बचपन में अपने गुरु की बहुत ही तन्मयता के साथ सेवा करी और 12 वर्ष की आयु में सेवा करते करते वो अपने गुरु महाराज की भीतर की बात जानने लग गए, चित्त वृत्तियों का मिलान होने लग गया। वो अपने गुरु महाराज की नाभि की बात जानने लग गए, हृदय की बात जानने लग गए। तो संत समाज में वे आगे चलकर नाभा कहलाए। उन्होंने अपने गुरु महाराज की नाभि की बात जान ली तो वो नाभा गोस्वामी जी के नाम से संसार में विख्यात हुए। अब ये नाभाजी है कौन? देखिए, श्री प्रियादास जी ने अपनी टीका में नाभाजी को ब्रह्मा जी का अवतार बताया है कि ब्रह्मा जी ही नाभाजी हुए। बोले कैसे? बोले ब्रज लीला में जब ठाकुर जी गोचारण लीला जब गैया चराते थे और अभी जो दोपहर का समय है तो वन भोजन करते थे, तो अपने मित्र सखाओं के साथ वो वन भोजन में झूठा पाते थे, झूठा खिलाते थे। अपनी अगर हथेली पे दही लग गया है तो वो दूसरों को भी चटाते थे, खुद भी चाटते थे। तो ब्रह्मा जी ने जब ये देखा कि ये कैसा भगवान है, एक दूसरे का झूठा खा रहा है और न जात का पता, न कोई बिरादरी का पता, न कोई कुल का पता, ये कैसी लीला है, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी के मन में संदेह हुआ। तो जब ब्रह्मा जी के मन में संदेह हुआ तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के सभी बछड़ों और ग्वाल बाल सबको चुरा लिया, सभी मित्र सखाओं को चुरा लिया और ब्रह्मलोक ले गए। देखिए, चरित्र भी श्रवण करना है और तात्विक अर्थों को भी समझना है कि भगवान की कभी भी परीक्षा नहीं होती है। हम कभी कभी अपने जीवन में हम ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, भगवान को कम समझदार मानने लग जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं, भगवान से कहते हैं प्रभु ऐसे कर देना, प्रभु ये कर देना, प्रभु वो कर देना, प्रभु ऐसे कर देना। अरे भाई, हम भगवान से इतने ज़्यादा समझदार हो गए कि हमें भगवान को बताना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है कि प्रभु ऐसे कर देना, वैसे कर देना। अरे वो तो मंगल भवन अमंगलहारी हैं, वो जीव का कभी अमंगल करते ही नहीं हैं, वो मंगल ही मंगल करते हैं। परंतु फिर भी हम भगवान को
ऑर्डर करते रहते हैं, प्रभु ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो भगवान की कभी परीक्षा नहीं होती है, भगवान की समीक्षा की जाती है और फिर समीक्षा के बाद प्रतीक्षा की जाती है। बोले समीक्षा कैसे की जाती है? बोले ये जो देह मिली है, मानव जीवन उद्धार के जो सभी साधन हमें भगवान ने प्रदान किए हैं, तो इन सब को देखकर भगवान की समीक्षा की जाती है कि मुझे ये बड़े भाग मानुष तन पावा, तो इतना मुझे ये मनुष्य देह मिली है, इसी देह से मैं अपना उद्धार कर सकता हूँ, भजन कर सकता हूँ, कीर्तन कर सकता हूँ, संत सेवा कर सकता हूँ, गो सेवा कर सकता हूँ। तो इन सब को देखकर अपनी समीक्षा की जा सकती है और फिर ये सब करते हुए भगवान की कृपा की प्रतीक्षा की जा सकती है। जैसे सबरी जी ने कही, सबरी जी ने कितनी प्रतीक्षा कही, सेवा करते करते, मार्ग को बुहारते बुहारते कितनी प्रतीक्षा करी। तो जीवन में भगवान की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, भगवान की समीक्षा और प्रतीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा नहीं होती। तो ठाकुर जी ने देखा कि ये ग्वाल बाल मित्र सखा गैया बछड़े ये सब ब्रह्मा जी ने चुरा लिए, तो भगवान स्वयं लीला करके बछड़े बन गए, मित्र सखा बन गए, सब भगवान बन गए। जितने भी ब्रह्मा जी ने गौ माताएं बछड़े सखा चुराए थे वो सब श्री कृष्ण ही बन गए। बोले भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान ब्रजवासियों को सुख देना चाहते थे। जो माताएं अपने बच्चों को वात्सल्य प्रदान करती थी, उस वात्सल्य को वो कायम रखना चाहते थे, ब्रजवासियों को दुखी नहीं करना चाहते थे। और इस लीला में प्रभु ने एक पंथ बहुत सारे कार्य किए। तो ब्रह्मा जी तो बछड़ों को चुराकर, सखाओं को चुराकर ब्रह्मलोक ले गए। अब देखिए ब्रह्मलोक का समय और पृथ्वी लोक के समय में बड़ा अंतर है। वहां कुछ क्षण बीतता है तो पृथ्वी पर 1 वर्ष बीतता है। तो ऐसे करते करते 1 वर्ष हो गया। तो गोकुल में जो गोप ग्वाल बाल थे और गोप कन्याएं थी वो धीरे धीरे किशोर होने लगे। तो उनके माता पिताओं ने उनके विवाह करने का निर्णय किया। तो शांडिल्य जी के आश्रम में सब गोप ग्वालों का गोपिकाओं के साथ विवाह हुआ। अब तत्व तो विवाह कृष्ण के साथ ही हुआ, क्योंकि सारे गोप ग्वाल बछड़े वो तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में सबको बंदी बनाकर रख रखा था और यहाँ पर कृष्ण ही गोप ग्वाल बछड़े सब बने हुए थे। तो सभी गोपिकाओं का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ। तो ब्रह्मा जी उस समय पृथ्वी लोक का अवलोकन करने आए, या यूं कहें कि औचक निरीक्षण करने आए। तो उन्होंने देखा कि अरे कि मैं जिधर भी देख रहा हूं उधर कृष्ण ही कृष्ण है, सब कृष्ण ही बने हुए हैं। बछड़ा कृष्ण बना हुआ है, गोप सखा सब कृष्ण बने हुए हैं, ग्वाल बाल बछड़ा गैया सब कृष्ण ही कृष्ण है। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी पर चक्कर लगाएं, ब्रह्मलोक में आराम से नहीं बैठ पाए कि अरे यहाँ तो विवाह भी हो रहे हैं, बछड़ा सखा सब कृष्ण ही बन गए हैं, पूरा ब्रज वृंदावन कृष्णमय हो गया है। तो ठाकुर जी को, जब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को सब जगह देखा तो ब्रह्मा जी का मस्तक चकरा गया। और इधर तो ठाकुर जी परम कौतुकी, उनको एक कौतुक करने की सूची, उनको नटवर नागर नंद किशोर, उनको ब्रह्मा जी के साथ आंख मिचोली कौतुक करने की सूझी। तो ब्रह्मा जी तो इधर पृथ्वी पर
अवलोकन कर ही रहे थे और ठाकुर जी ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया और द्वारपालों से कहा कि आजकल एक नकली ब्रह्मा भी घूम रहा है तो उसे अंदर मत आने देना। ऐसा कहकर ब्रह्मलोक में ठाकुर जी प्रवेश कर गए। इधर ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक पर माथा पटकते पटकते ब्रह्मलोक पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोका और कहा कि अरे किधर जा रहे हो। ब्रह्मा जी बोले, अरे तुम मुझे ही रोक रहे हो, मैं ब्रह्मा हूं। द्वारपालों ने कहा कि अरे तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत देखे हैं, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, हमारे स्वामी ने हमको पहले ही बता दिया है कि हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर सिंहासन पर विराजमान हैं। ओहो, ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी को बड़ी ग्लानि हुई कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है जो मैंने प्रभु की परीक्षा करने की सोची। तो ब्रह्मा जी बहुत पछताए। तो ब्रह्मा जी फिर वहां ब्रह्मलोक से पुनः वृंदावन को आ गए और वृंदावन में जहां पर बैठकर वो पश्चाताप करने लगे उस जगह का नाम है ब्रह्मकुंड। आज भी अगर हम वृंदावन में जाएं तो ब्रह्मकुंड का दर्शन करना चाहिए। जो श्री रंगनाथ जी का मंदिर है, रंगनाथ जी के मंदिर से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो उल्टे हाथ पर वो छोटा सा गेट बना हुआ है, उसके सामने जो कुंड है वो ब्रह्म कुंड है। वहां पर मीराबाई इन सब के विग्रह विराजमान है। तो उस स्थान पर ब्रह्मा जी ने पश्चाताप किया और ठाकुर जी की स्तुति करी, ठाकुर जी से क्षमा मांगी, परंतु फिर भी प्रभु ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। बोले ऐसा क्यों क्षमा नहीं किया ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को? अरे ब्रज लीला में तो इंद्र ने भी बहुत प्रकोप किया था। इंद्र कितना कोपित हुआ था। जब इंद्र की पूजा बंद हुई, श्री गिरिराज जी को पुजवाया तो इंद्र कितना कोपित हुआ था। आंधी तूफान बारिश पूरा ब्रज पर कितना कोप प्रकोप बरसाया था उसने, फिर भी ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। तो इसमें देखना क्या है कि इंद्र ने जो कार्य किया उससे भक्त और भगवान निकट आ गए, लेकिन जो ब्रह्मा जी ने जो ये कार्य किया इससे भक्त और भगवान बिछुड़ गए, दूर हो गए। तो भक्त भगवान के सुख विधान में ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, भक्त और भगवान को अलग कर दिया। इसलिए ब्रह्मा जी की स्तुति से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। इंद्र को प्रभु ने अतिशीघ्र क्षमा कर दिया, क्योंकि इंद्र के अपराध से प्रभु गिरिराज उठाए और समस्त गोप ग्वाल गैया मैया सब प्रभु के निकट आ गए। ब्रह्मा जी बड़े उत्कंठित हुए और रो रो कर प्रार्थना करने लगे। श्री ठाकुर जी को फिर थोड़ी दया आई। वो ब्रह्मा जी के पास गए और कहे कि मेरे प्रति अगर तुमने अपराध किया होता तो मैं क्षमा कर देता, परंतु आपने ब्रज के भक्तों के प्रति अपराध किया है, और जो वैष्णव भक्त अपराधी होता है उसे मैं क्षमा नहीं करता। जो वैष्णव भक्त अपराधी होता है उसे उन्हीं से ही क्षमा मांगनी चाहिए और उनकी ही स्तुति करनी चाहिए। मेरी स्तुति करने के बजाय ठाकुर जी ब्रह्मा जी को क्या कहे कि मेरी स्तुति करने के बजाय अब तुम्हें भक्तों का यश गाना होगा, भक्तों की स्तुति करनी होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मैं तो ब्रज की लता पता बनकर आपकी लीला का सुख लेना चाहता हूँ। मैं मोहित हो गया था, आपकी लीला को नहीं समझ पाया, मेरे अपराध को क्षमा करो।
परंतु प्रभु माने नहीं। और श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने भक्तों के प्रति अपराध किया है तो तुम्हें भक्तों का यश तो गाना ही होगा। भक्त अपराध का मार्जन करना होगा, तुम्हें कलयुग में अवतार लेना होगा, जन्म ग्रहण करना होगा, नाम जप करना होगा, कीर्तन करना होगा, भक्तों की महिमा गानी होगी, क्योंकि भक्तों को तुमने कम आंका है, उनको तुमने निम्न दृष्टि से देखा है, हे दृष्टि से देखा है, तो तुम्हें भक्तों का यश गाना होगा। उनको आपने साधारण मनुष्य माना है, उनकी महिमा को कलयुग में तुम्हें प्रकाशित करना होगा। तो कलयुग में ब्रह्मा जी 2 रूप में प्रकट हुए। प्रथम तो श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद परिकर के रूप में श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के रूप में प्रकट हुए, जो प्रतिदिन 3.25 लाख नाम जपते थे। और दूसरा श्री नाभाजी गोस्वामी जी के रूप में ब्रह्मा जी कलयुग में अवतार धारण किए। तो नाभाजी ने भक्तों का यश गाया, श्री भक्तमाल में उनकी महिमा को गाया। और नाभाजी कब प्रकट हुए? बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुए। गुरुदेव की आज्ञा से भक्तों के चरित्र को उन्होंने गाया। भक्तमाल की जो व्याख्या है वो पद्य में है, कविता के रूप में है। जैसे रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा, इसमें रामचरितमानस को गाई गई है। वैसे श्री भक्तमाल जी हैं वो दोहा और छप्पे में है। 6 पंक्ति में चरित्र को गाया गया है, उसे छप्पे कहते हैं। साहित्य जगत में एक रोला छंद होता है, छप्पे का लेखन श्री प्रियादास जी ने किया है और छप्पों का विस्तार किया है। तो पहले की जो 4 दोहे और 23 छप्पे हैं, इसमें विशेष रूप से सतयुग, त्रेता, द्वापर के भक्तों का चरित्र गाया गया है। और इन 3 युगों के भक्तों का जो चरित्र है वो संक्षेप में गाया गया है। लेकिन छप्पे संख्या 23 के बाद छप्पे संख्या 24, जिसको उत्तरार्ध कहते हैं, और छप्पे संख्या 23 तक को पूर्वार्ध कहते हैं। तो इस उत्तरार्ध में छप्पे संख्या 24 से कलयुग के भक्तों को विस्तार से गाया गया है। तो बोले ऐसा क्यों किया? बोले सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनका चरित्र तो हमें पुराणों में भी मिल जाएगा। जैसे सतयुग में ध्रुव, प्रहलाद जी, इन सबके चरित्र पुराणों में वर्णित हैं। त्रेता में जैसे सबरी, केवट, निषादराज, भरत जी, भारद्वाज जी, तो इन सबके चरित्र रामायण में वर्णित हैं। और द्वापर के जो भक्त हैं, श्री भागवत जी, ब्रह्मवैवर्त पुराण इत्यादि सभी भक्तों का चरित्र पुराणों में वर्णित है। तो इन चरित्र को संक्षेप में गाया गया है, सतयुग, त्रेता, द्वापर के भक्तों के चरित्र को, क्योंकि इनका जो विस्तार है वो पुराणों में मिल जाता है। लेकिन कलयुग के जो भक्त हुए हैं उन्हें भक्तमाल में विस्तार से गाया गया है। प्राय सभी भक्तों के लिए 6 पंक्ति का एक पद कहा गया है, जिसे छप्पे कहते हैं। जैसे रामचरितमानस में 4 पंक्ति से चौपाई का निर्माण हुआ है। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, 2 पंक्ति हो गई। द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी, तो ऐसे करके वो चौपाई बन गई है। ऐसे ही 6 पंक्तियों में चरित्र को गाने से इसे छप्पे कहा जाता है। तो छप्पे में इतना बड़ा चरित्र गाना कैसे समझा जाए कि 6 पंक्ति में पूरा जीवन चरित्र कैसे कोई गा सकता है? तो देखिए, जैसे वृक्ष, जैसे पीपल का, वट वृक्ष, जो भी विशाल वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं,
उनकी लंबी लंबी शाखाएं होती हैं, उन पेड़ों पर हजारों पक्षी बैठते हैं, परंतु उस विशाल वृक्ष का जो बीज है वो छोटा होता है। ऐसे ही नाभाजी ने छप्पे बीज रूप में प्रकाशित किया है, और उस बीज का भी जो प्रकाश होता है तो फिर उसमें से चरित्र का विस्तार होता है। जैसे एक छोटे से बीज से पूरा इतना बड़ा विशाल वृक्ष का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार इन छप्पे में पूरा जीवन चरित्र समाया हुआ है। तो नाभाजी का जो छप्पे है प्राय भक्तों का चरित्र के विस्तार के लिए प्रकट हुआ है। उस बीज रूप से वृक्ष के आकार में विश्व में विख्यात हुआ है। कलयुग के भक्तों का चरित्र विस्तार से गाने के कारण भी नाभाजी ने क्या बताए हैं कि और युगनते कमल नयन कलयुग अति कृपा करी, कि और युगों से कलयुग में भक्तों पर अधिक कृपा हुई है, अधिक दया हुई है। बोले अन्य युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन युगों में भक्तों को साधन बहुत करना पड़ा, फिर भी कृपा थोड़ी सी प्राप्त हुई और देर से प्राप्त हुई। सतयुग में जैसे श्री मनुजी महाराज, उन्होंने 28,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में तप किया, तब जाकर भगवान का दर्शन हुआ। मार्कंडे जी, वशिष्ठ जी, कदम्ब जी, इनके चरित्रों को देखिए, श्रवण कीजिए। एक एक महात्मा ने जाने कितने कितने हजार साल तक तप किया, तब जाकर भगवान की एक झलक देखने को मिली। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में बहुत कठिन कठोर साधन किया, कठिन तप किया। जंगल पर्वत पर एक पैर पर खड़े होकर, वायु पीकर, पत्ते खाकर, जाने क्या क्या किया। हम ग्रंथों में, शास्त्रों में श्रवण करते हैं, तब जाकर प्रभु की झलक देखने को मिली। परंतु इस कलयुग में श्री नरसिंह जी महाराज, इन नरसिंह जी महाराज को इन कलयुग में सिर्फ 7 दिन में भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। उन 7 दिनों में साक्षात राधा कृष्ण जुगल किशोर का दर्शन हो गया। अभी हम चरित्र में सुनेंगे। अरे इसी कलयुग में श्री नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र के महान संत, उनकी गाथा, उनका चरित्र अपने आप में पूर्ण है। नामदेव जी को 3 दिन में भगवान के दर्शन हुए। संक्षेप में कहते हैं, नामदेव जी छिपा बिरादरी वर्ण व्यवस्था में जन्मे। उनकी माता विधवा थी, नाना के पास वो रहते थे। नाना बहुत गरीब थे, अपनी बेटे देवते का पालन करते थे, लेकिन घर में श्री कृष्ण विट्ठल की सेवा थी। परम वैष्णव थे उनके नाना वामदेव जी। तो एक बार बाजार में छपाई का कपड़ा बेचने के लिए उन्हें जल्दी जाना था, तो अपने देवते नामदेव से वो कह गए कि तुम पीछे से ठाकुर जी की सेवा करना। नामदेव अपने नाना को सेवा करते तो देखते ही थे। नाना अपने देवते को कह गए कि मोटी मोटी सेवा कर लेना, भोग लगा देना, आरती कर लेना, बस बाकी फिर मैं आके देख लूँगा, लेकिन भोग लगाए बगैर मत पाना। इतना कहकर नाना चले गए। बड़ी प्रसिद्ध घटना है। नाना के चले जाने के बाद नामदेव जी ठाकुर जी को दूध का भोग लगाए। आज भी पंढरपुर में नामदेव के ठाकुर विराजमान हैं। तो नामदेव जी ने दूध का भोग लगाया, ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। नामदेव जी सोचे कि अरे मैंने दूध कम ओटाया होगा, तो दूध को ओटा कर लाए, फिर भी ठाकुर जी ने नहीं पिया। फिर नामदेव जी ने सोचा कि मैंने मिश्री मेवा कम डाला होगा,
तो फिर दूध को उठाकर मिश्री मेवा डालकर फिर लेके आए, फिर भी प्रभु दूध नहीं आरोगे। नामदेव जी सोचे प्रभु दूध क्यों नहीं पी रहे। वो जानते तो थे नहीं कि भगवान को भोग लगाने का अर्थ ठाकुर जी के सामने दूध भोग सामग्री रखो, तुलसी दल छोड़ो, मानसिक रूप से प्रार्थना करो और भोग उठाकर प्रसाद के रूप में सब ग्रहण करो। उनको ये सब तो पता था नहीं, वो तो यह सब जानते नहीं थे। वो तो पूरे दिन भर भोग लगाते रहे, लेकिन ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे। नामदेव जी ने कह दिया कि अगर तुम दूध नहीं पियोगे, भोग नहीं लगाओगे, तो मैं भी कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं भी भूखा रहूंगा। और नामदेव जी ने भी कुछ नहीं खाया। और जो सेवा थी, स्नान श्रृंगार, वो तो सब हो जाती नामदेव जी से, परंतु नामदेव जी कुछ भी अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किए। दूध की बात पर अटक गए कि जब तक प्रभु दूध नहीं पिएंगे तब तक मैं भी भूखा रहूंगा। ऐसे करते करते 3 दिन हो गए और उसी रात को उनके नाना जी वामदेव जी को आना था। तो नामदेव जी प्रभु को रोकर कहने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे मेरे ठाकुर, जल्दी से दूध पी लो, आज मेरे नाना आने वाले हैं। मेरे नाना बड़े दुखी होंगे कि नामदेव को एक सेवा बताकर गया था और वो सेवा भी वो ढंग से नहीं कर पाया। तो हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे ज़्यादा सेवा करना आती नहीं है, आज कम से कम दूध पी लो। मुझे तो आशा नहीं कि अब आगे से मैं आपकी सेवा करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि नाना बहुत नाराज होंगे, तो कम से कम ये दूध पी लो। नाना जी कहेंगे नामदेव को भोग भी लगाना नहीं आता, भोग राग की सेवा करना नहीं आती। ठाकुर जी दूध पी लो, ठाकुर जी दूध पी लो। इतना गिड़गिड़ाए नामदेव जी, फिर भी ठाकुर जी दूध नहीं पिए। तो नामदेव जी बड़े व्याकुल हुए और नामदेव जी कहने लगे कि हे प्रभु, दूध पी लो, नहीं तो मैं मेरे प्राण त्याग दूंगा। जब नामदेव जी ने ऐसा कहा और पास में एक कटार थी, उसको जाकर छुआ, तो भय प्रगट हरि आए तब, नागर नंद कुमार गट गट प्रभु पीवन लगे, भक्त को लियो संभाल। जैसे ही नामदेव जी ने ये बात कही और कटार को छुआ, तो प्रभु एक हाथ से भक्त नामदेव का हाथ पकड़ लिए और दूसरे हाथ से गट 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 दूध पीने लगे। जब पूरा दूध पीने लगे तो नामदेव जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे लिए भी तो छोड़ो, मैं भी 3 दिन से भूखा हूं, मुझे भी तो अधरामृत दो, मुझे भी तो प्रसाद दो। तो प्रभु खुद अपने हाथों से अपना अधरामृत नामदेव जी को पवाए। आहा! तो कहीं 3 दिन से तो प्रभु प्रकट ही नहीं हुए, और 3 दिन में 3 दिवस की अंतिम बेला में आस लगाकर बैठे हुए नामदेव जी को दर्शन दे रहे हैं, दूध पिला रहे हैं। तो यह घटना सतयुग त्रेता द्वापर की नहीं है, इसी कलयुग की है, जिसमें आप और हम जी रहे हैं। जिस तरीके से हम और आप बातें करते हैं, ऐसे ठाकुर जी ने अपने भक्तों के साथ बातें करी है। आहा! तो 3 दिन में नामदेव जी को प्रभु के दर्शन हुए, साक्षात्कार हुआ, अनुभव हुआ। अरे कर्माबाई को देखिए, अरे उस जाट की बेटी ने तो सबको ही पीछे छोड़ दिया। नरसिंह जी को 7 दिन में, नामदेव जी को 3 दिन में, और कर्माबाई को, अरे कर्माबाई को तो 1 दिन में प्रभु के दर्शन हो गए। भक्तमाल में नाभाजी ने कर्माबाई के लिए क्या कहा है
कि 56 भोग ते पहले खींच कर्मा की भावे, कि 56 भोग से पहले ठाकुर जी को कर्माबाई का खींचड़ा, कर्माबाई की खींचड़ी पसंद है। आज भी हम जगन्नाथपुरी में जाएंगे, दर्शन करेंगे तो जगन्नाथ के जो पंडा पुजारी हैं वो श्री गोपाल मंत्र से 56 भोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। परंतु प्रातःकाल मंगला आरती के बाद साधारण भाव से जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाते हैं और क्या कहते हैं कि ये कर्माबाई की खिचड़ी है, और प्रभु उसको बड़े चाव से पाते हैं। तो सवेरे जो भोग लगती है तो उससे यही कहा जाता है कि ये कर्माबाई की खिचड़ी है। तो कर्माबाई की जो कथा है वो तो बड़ी विस्तार से है, बड़ी प्रसिद्ध है कि गरीब जाट की बेटी थी, बहुत छोटी आयु की थी, 5-7 वर्ष की थी, हैं? उसने अपने माता पिता के कहने पर खिचड़ी भोग लगाई कि कहीं हम बाहर जा रहे हैं, तुम जो भी बनाओ वो ठाकुर जी को भोग लगा देना। तो कर्माबाई को कुछ ज़्यादा तो बनाना आता नहीं था, उन्होंने खिचड़ी बनाई कि थाली भर के लाई रे खिचड़ी, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। तो खिचड़ी में ऐसा कौन सा दुर्लभ स्वाद होता है जो भगवान इतने बड़े चाव से भोग लगा रहे हैं। याद आया कर्माबाई को, फिर याद आया कि अरे मेरी खिचड़ी का भोग प्रभु नहीं आरोग रहे। तो उसको याद आया कि मैंने पर्दा नहीं किया। तो वो घर में अकेली थी, उसने सोचा पर्दा पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो कर्माबाई ने अपनी घघरी को फैलाकर पर्दा किया और गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो ठाकुर जी भोग आरोग रहे हैं। आहा, आप सब चरित्र को जानते हैं। तब कर्माबाई अपने आप को नामदेव जी की तरह उस समय वो भी अपने आप को व्याकुल समझ रही थी, अपने आप को समाप्त करने की सोच रही थी, परंतु ठाकुर जी भोग आरोगे। तो कर्माबाई का ठाकुर जी ने हाथ भी पकड़ा और ऐसा पकड़ा कि अंतिम श्वास तक ठाकुर जी ने कर्माबाई का कभी हाथ नहीं छोड़ा। आज भी जगन्नाथपुरी में खिचड़ी का भोग लग रहा है। तो ये सब भक्त सतयुग त्रेता द्वापर के हैं? अरे नहीं, ये सब भक्त इस कलयुग के हैं, जिस युग में हम और आप जी रहे हैं। और ये कोई ज्यादा हजारों साल पुरानी समय की घटना नहीं है, ये 300-400 वर्ष पुरानी घटना है। अरे 1-2 जीवन भी कम पड़ते हैं इन चरित्रों का आस्वादन करने के लिए, इनको कहने और गाने के लिए। तो भक्तमाल की महिमा क्या कहना। इसलिए नाभाग गोस्वामी जी ने भक्तमाल को कलयुग के भक्तों के लिए कहा है कि और युगनते कमलयन, कलयुग अति कृपा करी, कि और युगों से कलयुग पर भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी है। ठाकुर जी ने कलयुग के भक्तों पर विशेष कृपा करी है। साधन थोड़ा सा करना पड़ा और कृपा इतनी मिली कि संभले नहीं संभलती। श्री नाभाग गोस्वामी जी श्री रामानंदी परंपरा के वैष्णव आचार्य हुए, तो आपने छप्पे के रूप में इस भक्तमाल की रचना की और इन छप्पे रूपी रचना की टीका आगे चलकर विस्तार जिन्होंने किया वो हुए श्री ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय के श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद श्री प्रियादास जी महाराज, जिस परंपरा में हम और आप आश्रित हैं। तो महाप्रभु जी ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, आप सब जानते होंगे, श्री राधा रमण जी को जिन्होंने प्रकट किया वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, और उनके शिष्य हुए श्री निवासाचार्य जी, और उनके शिष्य हुए श्री मनोहर दास जी, और फिर उनके शिष्य हुए श्री प्रियादास जी महाराज।
जिन्होंने इस भक्तमाल रूपी टीका को विस्तार से गाया, इस छप्पे का विस्तार किया। तो इन प्रियादास जी ने भक्तमाल पर टीका की। उस टीका का नाम है भक्ति रस बोधनी टीका। क्या नाम है? भक्त रस बोधनी टीका। भक्तमाल जी जहां भी पढ़ी जाती है और जहां भी गाई जाती है, यह हमें जानकारी होनी चाहिए। यह हमें जानकारी होनी चाहिए कि भक्तमाल का सत्संग, भक्तमाल की कथा जहां भी गाई जाती है, पूरे विश्व में भक्तमाल को जहां भी गाया जाता है, वहां छप्पे और टीका के संग में ही गाया जाता है, पढ़ा जाता है। अब श्री नाभा गोस्वामी जी ने तो भक्तमाल को छप्पे में अर्थात 6 पंक्ति में कहा। अब इन 6 लाइनों को, इन 6 पंक्तियों का जो विस्तार है, चरित्र का विस्तार है कि कैसे जन साधारण जीवों पर विस्तार पहुंचाया जाए, सरलता से समझाया जाए, तो यह सब श्री प्रियादास जी महाराज जी ने भक्तमाल के छप्पों का विस्तार किया है। भक्तमाल में कलयुग के अनेक चरित्र अपने आप में भक्ति रस का संचार करने वाले हैं। मीराबाई, करमेती बाई, कबीर बाबा, आनंदी बाई, नामदेव जी महाराज, चोखा मेला, सेन नाई, ओम प्रकाश जी का चरित्र, पीपा जी का चरित्र, बिल्व मंगल जी का चरित्र, सूरदास जी का, असंख्य चरित्र हैं। इनको जब हम श्रवण करते हैं तो जीवन में भक्ति रस का संचार होता है। देखिए, आज हम जो कुछ भी हैं वो सुनकर ही बने हैं। अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा, उसको अंग्रेजी नहीं सिखाई जाती, वो जैसा सुनता है वैसा बोलने लग जाता है, वैसा ही बन जाता है। तो ऐसे ही हमारे कानों के अंदर जो वस्तुएं जाती है वैसे ही हम बन जाते हैं। तो ये जो चरित्र हैं, ये जीवन में भक्ति रस का संचार करते हैं। संसार तो इतना ही जानता है कि मीराबाई ने जहर पिया, सांप माला बन गई, शालिग्राम फूल बन गए, बस यही संसार अधिक जानता है? पर मीराबाई का चरित्र अपने आप में प्रेम की गंगा है। नरसिंह जी का चरित्र भी संसार में सिर्फ नानी बाई को मायरो इस नाम से सब लोग जानते हैं कि ठाकुर जी ने नरसिंह जी की बेटी के घर जाकर भात भरा है, वहां पर स्वर्ण की बारिश हुई, बस इतना हम जानते हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना है और इसी घटना के हिसाब से हम नरसिंह जी का चरित्र नानी बाई को मायरो जानते हैं। श्री भक्तमाल जी में क्या लिखा है आप जानते हैं? नरसिंह जी मेहता जी के संबंध में क्या लिखा है? अरे, नरसिंह मेहता जी को अपने जीवन में ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन 52 बार हुआ है। 52 बार, 50 और 2 52 बार हुआ है। 52 बार ठाकुर जी प्रत्यक्ष रूप में नरसिंह जी का काम संभाले हैं। जैसे आप और हम एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं, हम और आप एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं, ऐसे प्रत्यक्ष रूप से नरसिंह जी के सामने ठाकुर जी आए हैं। भजन में उनको क्या अनुभव होता था? भजन कीर्तन करते समय उनके और उनके ठाकुर जी के बीच कितनी लीलाएं होती, उन सब का वर्णन भक्तमाल में है। परंतु प्रत्यक्ष रूप से ठाकुर जी 52 बार उनको दर्शन दिए और वो भी विभिन्न रूप बनाकर। तो ये सब चीजें भक्ति रस का संचार करने वाली हैं। तो श्री नामदेव जी के चरित्र में 71 बार प्रत्यक्ष दर्शन भक्तमाल जी की सबसे अधिक प्रसिद्ध चरित्र है। नामदेव जी को हुआ 71 बार दर्शन, 71, और श्री नरसिंह जी को दर्शन हुआ 52 बार। तो श्री नरसिंह जी, श्री मीराबाई, श्री नामदेव जी, ये जो 3 चरित्र ऐसे हैं कि
इन तीनों चरित्रों को विश्व में सबसे अधिक भाषाओं में गाया जाता है। सबसे अधिक भाषाओं में, गुजराती, मराठी, बंगाली, सब भाषाओं में इनको गाया जाता है, जिसमें नरसिंह जी का चरित्र आज हम श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। आज हम नरसिंह जी का चरित्र श्री ठाकुर जी, श्री युगल सरकार की प्रसन्नता हेतु आज हम सब नरसिंह जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तो श्री भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज, श्री अग्रदास जी महाराज, श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज, श्री प्रियादास जी महाराज को प्रणाम करते हुए, श्री भक्तमाल को प्रणाम करते हुए श्री भक्तमाल में प्रवेश करते हैं और श्री नरसिंह जी का पावन चरित्र 56 संख्या में प्रवेश करते हैं। और आप देखेंगे भक्तमाल ग्रंथ को आप ने देखा होगा, श्रवण किया होगा, पाठ किया होगा कि आप देखेंगे नरसिंह जी का जो 56 संख्या है वो भी बड़ी अलौकिक है। आहा, सर्वश्रेष्ठ संख्या है। कौन सी संख्या है? 108 संख्या पर श्री नरसिंह जी के चरित्र को गाया गया है। आहा, आपको आश्चर्य होगा। आप भक्तमाल की पोथी खोलकर देखिएगा, नरसिंह जी की 56 संख्या 108 है। 108 तो अपने आप में पूर्ण माला है। तो श्री नरसिंह जी मेहता के पावन चरित्र में 56 संख्या 108 में श्री नाभा गोस्वामी जी क्या कहते हैं? अब हम चरित्र में 56 में प्रवेश करते हैं। क्या कहते हैं कि जगत विविध नरसिंह भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी, महा स्मारत लोग भक्ति को लेश न जाने, माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने, ऐसे कुल में उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसरते शीश कियो खंड दोष खोयो जिनी, बहुत ठोर परिचय दियो रस रीति भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी। श्री नाभा गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि जगत में विख्यात हुए संतों के पधारने से, संतों के आने से भूमि पवित्र हो जाती है। श्री नरसिंह जी ने पूरे भारतवर्ष की भूमि को पवित्र किया। गुजरात की धरती तो पवित्र हुई, परंतु उनके चरित्र से पूरी पृथ्वी पवित्र हुई। नरसिंह जी ने जिस समय जन्म लिया, आप भक्तमाल को देखिए, भारत का सत्य इतिहास इन ग्रंथों से पता पड़ता है। सत्य इतिहास हम जानते ही नहीं हैं, हमें झूठा इतिहास पढ़ाया गया है। भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद इस तुष्टीकरण की राजनीति ने भारत का सच्चा इतिहास दबा दिया, भारत की गरिमा को छिपा दिया, हिंदू पर दोहरी मार, पूरा इतिहास बाबर, हुमायूं, औरंगजेब की महानता से भर दिया गया। इनका डाका डालना, लूटना, यही इनका काम था। ये सब आक्रांता थे। इन्होंने मंदिर तोड़े, मंदिर लूटा, भारत के लोगों को परेशान किया। जब नरसिंह जी का जन्म हुआ उस समय हुमायूं का शासन काल था। उस समय हिंदू समाज बिल्कुल पथभ्रष्ट हो चुका था, क्योंकि मुगलों ने उस समय हिंदुओं को बहुत बरगलाया था। उस समय हिंदू सिर्फ एक ही काम करता था कि देवी को पशु काट कर चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ, माता को प्रसन्न करो, मांस खाओ, शराबी व्यभिचार करो। ऐसी उस समय की स्थिति थी।
बहुत से पंथ, बहुत से ऐसे ऐसे नकली हिंदू बन गए थे जिनको भक्ति का लेश भी पता नहीं था। पाखंड धर्म इतना प्रकट हो गया था कि माला, तिलक, दीपक, मूर्ति पूजा, नाम जप, ऐसा जो लोग करते थे उनकी घोर निंदा हुआ करती थी। उस समय वैष्णवता समाप्ति के कगार पर थी। आज भी ऐसे बहुत से मत चल रहे हैं जो प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, राधा रानी इन सबको काल्पनिक मानते हैं। माला, तिलक, पूजा पाठ इन सबको फालतू समझते हैं। अरे किसी मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम की टोपी का मजाक उड़ाते देखा है कभी? नहीं देखा होगा। वो कैसा भी कपड़ा पहने उसका कोई मजाक नहीं उड़ाता है। अरे एक सिख भाई अपने सिर पर 7 मीटर की पगड़ी लगाकर रखता है, दूसरा सिख भाई उसकी कभी मजाक नहीं उड़ाता है। लेकिन आप एक नहीं हजारों हिंदुओं को देखते होंगे, हजारों हिंदुओं को जानते होंगे, अगर कोई तिलक लगा ले, कोई धोती पहन ले, कोई चोटी बढ़ा ले तो हजारों हिंदू उसका मजाक उड़ाएंगे। अरे ये बड़ा भगत बनता है, बड़ा पंडित बनता है। अरे अपने ही पैरों पर तुम कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने को ही नष्ट करने पर तुले हुए हो और ऐसा कह के कर प्रसन्न हो रहे हो। तो उस समय नरसिंह जी के प्राकट्य के समय माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने, बड़ा कठिन समय था। भक्ति नाम की कोई चीज नहीं बची थी। तो ऐसे समय में किसने जन्म लिया? ऐसे समय में जन्म लिया भक्त शिरोमणि ऊसर ते शिरो कियो। पूरे जमीन को, पूरी बंजर भूमि को हरा भरा कर दिया, हरियाली से भर दिया। जहां एक घास का तिनका भी नहीं उग रहा था, उस काल में जगत को भक्तिमय वातावरण में डुबा दिया, हरा भरा कर दिया। उस भूमि पर कमल खिला दिए। अरे केसर पैदा कर दी। गुजरात के लोगों की आप आज भी बातचीत करना देखिए। गुजराती जो भाई लोग हैं आज भी अगर बात करते हैं तो बात कहाँ से प्रारंभ होती है? गुजराती भाई आज भी बात प्रारंभ करते हैं तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण नहीं कहते। आप किसी भी गुजराती से मिलिए, वो सर्वप्रथम यही कहेगा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे ये संस्कार देने वाले कौन हैं? ये संस्कार कहाँ से आए? ये संस्कार किसी और ने नहीं, श्री नरसिंह जी महाराज ने दिए हैं। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। आहा, कौन कहेगा? इतना बड़ा काम किया, मानो इतनी बंजर भूमि को इतना उपजाऊ बना दिया। तो उनको ऐसी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। सोचने की बात है, हैं? तो बहुत से लोग कहते हैं कि भक्ति बहुत कठिन है। अरे भैया, जीवन में सरल क्या है? क्या सरल है? अरे रोड पर गाड़ी चलाना सरल है? अरे हम कितनी ही सावधानी से गाड़ी चलाएं, कोई दूसरा आकर गाड़ी ठोक जाए, टक्कर दे जाए, तो कठिनाई तो आएगी। तो सब में सावधानी है और कठिनाइयां तो सभी जगह हैं। मकान, दुकान, घर, परिवार, व्यापार, ये सब क्या सरल है? ये सब भी कठिन ही हैं। लेकिन कठिन क्यों नहीं लगते हैं? अरे इस शरीर को स्वस्थ रखना क्या आसान है? परंतु जिस काम को हमने हमारे लिए उपयोगी मान लिया है, ध्यान से श्रवण कीजिएगा, जिस काम को हमने हमारे लिए उपयोगी मान लिया है वो कठिन से कठिन काम भी सरल हो गया है, सरल हो गया है। और जिस काम को हम कठिन माने बैठे हैं वो हमारे जीवन में और ज्यादा कठिन पे कठिन होता चला गया है। क्यों?
क्योंकि जीवन में हम भक्ति लाए नहीं, भक्ति को कठिन माने बैठे हैं और वो भक्ति कठिन से कठिन हमारे जीवन में होती जा रही है, खुद ही हम कठिन बनते जा रहे हैं। तो नरसिंह जी को कठिनाई तो आई, लेकिन छप्पे में क्या कहा नाभाजी ने कि बहुत ठोर परिचय दियो। बार बार भगवान आए और अपना परिचय दिया, अनुभव करवाया कि मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, प्यारे तू अकेला नहीं राम तेरे साथ में। बहुत ठोर परिचय दियो, बार बार भगवान ने परिचय दिया। तो अब प्रश्न उठता है कि नरसिंह जी का जीवन तो बड़ा ही अभावमय था, घर में बहुत दरिद्रता थी, बड़ी कठिनाइयों से वो जूझे थे। तो वो कैसे भक्ति कर पाए होंगे? और नरसिंह जी की तो जो भक्ति है वो रस वाली भक्ति है। 5 प्रकार के रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। शांत रस सनत कुमार, दास्य रस हनुमान जी महाराज, सख्य रस गोप ग्वाल, वात्सल्य रस यशोदा मैया, मधुर रस गोपिकाएं। तो 5 प्रकार के रस हैं। तो नरसिंह जी की जो भक्ति है वो तो मधुर रस की है, तो वो कैसे कर पाए होंगे? तो श्री नरसिंह जी ने मधुर रस की भक्ति की है कि मैं श्री कृष्ण की दासी हूं, मैं जुगल सरकार की दासी हूं। ठाकुर जी के प्रेमी बनकर नरसिंह जी ने भक्ति करी। तो छप्पे में सूत्रात्मक रूप से श्री नाभाजी ने चरित्र गाया और आगे इस पर श्री प्रियादास जी ने टीका करी। तो टीका प्रारंभ होते ही नरसिंह जी कौन है? हर भक्त का एक प्रकट परिचय होता है और एक पूर्व का परिचय होता है। मानो साधना एक जन्म की नहीं होती है, अनेक जन्मों की साधना होती है। एक पिता के 4 बेटे हैं, चारों को पढ़ाया लिखाया, पर 4 में से कोई साधु बन गया, कोई साहूकार बन गया, कोई चोर बन गया, कोई क्या बन गया, परंतु पिता ने पढ़ाया तो चारों को समान ही था। अंतर कहाँ रह गया? तो अंतर यह है कि वह बालक पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आया है। जो जैसा संस्कार, जो जैसी संपत्ति लेकर आता है वो वैसा ही आगे बन जाता है। तो पूर्व के कर्म अलग अलग होने के कारण जीवन में अलग अलग मार्ग पर वो संस्कार ले जाते हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता। तो सिर्फ सत्संग से तो श्री नरसिंह जी महाराज के प्रकट जीवन का परिचय तो हम कथा में सुनेंगे ही, परंतु नरसिंह जी के पूर्व जन्म में नरसिंह जी कौन हैं ये भी हमें समझना होगा। जब हम इन सब को समझ लेंगे, ये सब भूमिका है नरसिंह जी के चरित्र की, जब हम इन सब को समझ लेंगे तो नरसिंह जी के पावन चरित्र को जब हम श्रवण करेंगे तो कठोर से कठोर हृदय भी पिघलने लगेगा, हृदय में भक्ति रस का संचार होगा। ये जो तिकड़म लगाने वाली बुद्धि है ये एकाग्र चित्त होगी, भगवान के स्वभाव में निमग्न होगी और नरसिंह जी के चरित्र का जो सारग्राही आस्वादन है उसका हमें अनुभव प्राप्त होगा। अगर हम नरसिंह जी को चरित्र को ऐसे ही गाते रहे कि हाँ नानी बाई का मायरा है, ठाकुर जी ने भात भरा, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, तो ये अच्छा है, लेकिन ये लोक रंजन मनोरंजन की भेंट ये चरित्र चढ़ जाएगा। परंतु नहीं से तो अच्छा ही है, परंतु अगर इस चरित्र को हम पूर्ण जानकारी पूर्ण संतों की टीकाओं के साथ सारग्राही सत्संग के रूप में हम श्रवण करेंगे तो हमें हमारे हृदय में भक्ति रस का संचार होगा। तो नरसिंह जी के पूर्व जन्म के बारे में हमें श्रवण करना होगा।
तो अब आज हम ये सत्संग यही विश्राम करते हैं और अब नरसिंह जी का जो पूर्व जन्म में नरसिंह जी कौन थे और कैसे इस कलयुग में नरसिंह जी हुए, उसको हम आगे के सत्संग में श्रवण करेंगे। श्री राधे श्याम, दंडवत प्रणाम।